नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सपा कांग्रेस सहित कई दलों के नेता ने भाजपा में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सपा कांग्रेस सहित कई दलों से आए नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इनमें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिलीप प्रीत सिंह, डीपी हैदरगंज प्रथम से सपा पार्षद तारा रावत, जिला पंचायत सदस्य सपा पलक रावत सहित अन्य शामिल थे। वहीं शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने नामांकन कराने से कुछ घंटे पहले ही सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्हें भाजपा ने अपना मेयर उम्मीदवार घोषित कर नामांकन करा दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर निकाय चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए जुट जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत से कमल खिल रहा है। रावत जी जो पार्षद हैं और पलक रावत जी जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, अपने दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रावत परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि जिस ढंग से वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। और हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं उन पर हम सब काम करते हुए अपने प्रदेश को और मजबूती देने का काम करेंगे। मैं मीडिया के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 2 दिन मैं कर्नाटक के दौरे पर था, इसलिए आज भीड़ अधिक थी, आने में मुझे देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व की बात तन मन से समर्पित होकर प्रदेश को एक स्वर्णिम प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करते रहेंगे। नगर निगम चुनाव में प्रचंड बहुमत से कमल खिल रहा है, इस बात की सूचना मैं अभी से आपको दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस को झटका लगा है। सपा कांग्रेस सहित कई दलों के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सपा कांग्रेस सहित कई दलों से आए नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इनमें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिलीप प्रीत, डीपी हैदरगंज प्रथम से सपा पार्षद तारा रावत, जिला पंचायत सदस्य सपा पलक रावत सहित अन्य शामिल थे। वहीं शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने नामांकन कराने से कुछ घंटे पहले ही सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्हें भाजपा ने अपना मेयर उम्मीदवार घोषित कर नामांकन कर दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर निकाय चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए जुट जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत से कमल खिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सेंधमारी जो है बीजेपी की तरफ से जो की गई, उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, कि कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो लोग बीजेपी का रुख कर रहे हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में वो अपना भविष्य देख रहे हैं। वहीं अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अभी 2 से 3 दिन पहले अर्चना वर्मा जो कि सपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने नामांकन से 1 दिन पहले या यूँ कहें कुछ घंटों पहले ही उन्होंने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी थी। और उसके बाद बीजेपी ने भी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए नामांकन उनका दाखिल कर दिया। फिर अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई। जाहिर सी बात है, उनका प्रत्याशी चला गया तो उनके लिए माथापच्ची करना और भी वो हो गया कि अब उस सीट से किसे उतारा जाएगा। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि भाजपा के पास खुद के प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वे दूसरों की पार्टियों से लोगों को तोड़कर अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। मतलब इनके पास खुद के कोई नेता नहीं है, साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन चुनाव से पहले अगर भारी संख्या में लोग अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका असर भी चुनाव में देखने को मिल सकता है। और ख़ासकर
ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, इसमें तो खासकर देखने को मिल सकता है। अब आप सोचिए, हैदरगंज प्रथम से सपा पार्षद तारा रावत हों, चाहे ज़िला पंचायत सदस्य पलक रावत, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इनके साथ एक पूरा एक वोट बैंक होता है, और ये वोट बैंक जो है फिर खिसक जाता है। तो निकाय चुनाव से पहले बीजेपी काफ़ी एक्टिव मोड में है, और चुनाव से पहले जिस तरह से अन्य दलों के पार्टियों के जो नेता हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हो रही है। और सपा और कांग्रेस के जिस तरह से नेताओं ने ज्वाइन किया, और भी पार्टी के नेताओं ने, वो पार्टियां कमज़ोर हो रही है, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये अपने आप में एक अच्छे नेता है, और इनके साथ अच्छी खासी लॉबी होती है वोटर्स की। और इसलिए ये जो है अपने साथ कई वोटर्स को लेकर आते हैं, और फिर वोटर्स भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके कई लोग होते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है यूपी का निकाय चुनाव, और साख दांव पे लगी है सभी पार्टियों की। उसका रीज़न भी है, 2024 का चुनाव है उसके बाद, और ये एक सेमीफाइनल मैच की तरह है। निकाय चुनाव की जो पिच है वो सेमीफाइनल की पिच है, इस पर सभी बैटिंग करना चाहते हैं और सभी फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है, और यूसुफ गौर जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है चिरन में। सबसे पहले यूसुफ गौर जी, आपका रुख कर लेते हैं। यूसुफ गौर जी, किस तरह से देख रहे हैं? ये पूरी सपा जो है खाली हो जाएगी, ऐसे तो सब लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये तो जब चुनाव चलता है, आपने पहले भी निकाय चुनाव देखे होंगे, जब निकाय के चुनाव होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक मंशा रखते हैं कि हमें सिंबल मिल जाए या चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। वो पार्टी में आस्था नहीं रखते हैं वो लोग, वो सिर्फ मौका प्रस्त किस्म के लोग होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें चुनाव लड़ने दिया जाए। लेकिन चुनाव तो उसे ही लड़ने दिया जाता है पार्टी जिस कैंडिडेट को इस काबिल समझती है। जब उनको सिंबल नहीं मिल पाए हैं, या जो अपेक्षा वो लोग रखते थे वो उस हिसाब से उनको पार्टी में स्थान नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो मौका प्रस्त थे, उन्होंने अपना दल बदल दिया है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस भी दल में वो लोग गए हैं वो उस दल के भी वफादार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो एक अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। ऐसे नेता को छोड़ के जाने वाले लोग, यूसुफ गौर जी, मैं नहीं मानता शाहजहांपुर किसी में के सपा वफादार हो सकते प्रत्याशी अर्चना वर्मा, उनको तो टिकट भी मिल गया था, वो तो रातों रात चली गई, पता ही नहीं चला, भनक नहीं लगा अर्चना वर्मा का। वो तो सपा प्रत्याशी थी। मैं समझा नहीं, दोबारा आप बताएंगे प्लीज। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा, ये तो प्रत्याशी थी आपकी, आपने टिकट दिया था, बावजूद इसके वो वहाँ से चली गई, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, रातों रात, किसी को भनक नहीं लगी। फिर उनका कहना था कि वो मैं आपसे फिर वहाँ पर जो है सही चीज़ नहीं चल रही है, सही रणनीति नहीं चल रही है, वहाँ पर अलगाववाद हो रहा है, वहाँ पर अंतर कलह हो रहा है, इस तरह की उन्होंने बात भी बताई। फिर मैंने आपको अभी बताया, ये निकाय चुनाव जो होते हैं, इन चुनावों में जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, आप किसी को भी सिंबल दे दीजिए, आप किसी को भी प्रत्याशी बना दीजिए, वो प्रत्याशी के साथ ईमानदारी से काम करें। मनीष जी की आवाज नहीं आ रही है। यूसुफ गौर जी की आवाज थोड़ी तेज की जाए। यूसुफ गौर जी बोले। यूसुफ गौर जी आप बोले। अब आ रही है आवाज? जी आप बोले।
जी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो मौका प्रस्त लोग हैं वही लोग दल को छोड़ करके जाते हैं, वरना आप देख लीजिए, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तीनों ही दल एक साथ हैं, क्योंकि वो समाजवाद की सोच रखते हैं और जो एक आम जनता है, एक आम जीवन जीने वाले लोग हैं, उसमें गरीब, मजदूर, किसान, युवा, छात्र, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के विकास के लिए जो दल कार्य करना चाहते हैं, वो सब एक ठीक है, साथ एकजुट होकर ठीक है। भारतीय मनोज जनता मनोज पार्टी का पंडित जी, मुकाबला करने मैदान में आए। ये लोग जो ज्वाइन हुए हैं, ये लोग वो लोग हैं जो समय के हिसाब से अपना रंग बदल देते हैं। तो आपको लग रहा है जी, इनके जी, आने से, मनोज पंडित जी, इनके आने से जो नेताओं ने ज्वाइनिंग की है, इनके आने से क्या बीजेपी को कुछ मजबूती मिलेगी? मैं नहीं मानता हूँ कोई मजबूती ठीक है। मिलेगी। यूसुफ गौर जी, उल्टा यूसुफ गौर जी, कुछ अब आपके पास आ रहे मनोज पंडित जी से सवाल था। मनोज पंडित जी, जी, भविष्य सुरक्षित कहाँ पर वो अपनी राजनीति को, अपने लोगों को, वो अपने समाज को कहाँ उसका भला कर सकता है। है। तो अगर उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीति से संबंध रखते हैं, तो वो अपना उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। और ये चुनावी दौर है, यहाँ पर इस वक्त क्या होता है कि जो लोग असंतुष्ट लोग होते हैं, किसी भी पार्टी के लोग, ऐसा नहीं है कि खाली वो सपा के हो और किसी भी दल के हो, वो भी जो है ये सब होता है। और हर कार्यकर्ता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशता है, और जहां उसको अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखता है, वो उसी स्थान पर जाता है। तो क्या इनके आने से बीजेपी कुछ स्ट्रांग होगी निकाय चुनाव में? क्या जो आप लोग सोच रहे हैं उससे बेहतर ये लोग भी आप लोग का सहयोग कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे? मनीष जी, बीजेपी स्ट्रांग है, इतनी बीजेपी कमजोर नहीं है, पर लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए दरबार खुला है, आइए, क्या दिक्कत है? बीजेपी को ये नहीं कि इनके आने से बीजेपी स्ट्रांग होगी या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हम काम करते हैं जिले के, नगर के, मोहल्ले के उस विकास के लिए, जहां पर वो जाकर अपने लोगों को कह सके, उनकी मदद कर सके, उनका काम कर सके, और जो काम करेगा वही चलेगा। अब वो गया वक्त की जुमलेबाजी करके अब सिस्टम चला के निकाल लें आप नहीं चलने वाला। आप तो जो करेगा वो रुकेगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। यूसुफ गौर जी, जो करेगा भैया वो रुकेगा, वरना वो घर जाए। बीजेपी का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन अब सवाल ये है यूसुफ गौर जी कि अगर इसी तरह से पार्टी के लोग छोड़ कर जाएंगे तो पता चला ये एक दिन ये समंदर भी खाली हो जाएगा सर, सूखा पड़ जाएगा। अभी भाई साहब ने कहा कि जुमलेबाजी तो आप जानते हैं कौन करता है, वो तो शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन बात सिर्फ यही है, मौका प्रस्त लोग हमेशा दल बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भी कई लोग समाजवादी पार्टी में आए हैं, पिछले आपने 2022 के चुनाव में देखा हो। मौका प्रस्त लोगों की कहीं कोई आस्था नहीं होती है। रही बात मजबूती की, जो लोग गए हैं वो आपको मैं बता दूं, समाजवाद एक सोच है, और समाजवाद के रास्ते पे चलना मतलब इतना आसान नहीं है। जो माहौल आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में, प्रदेश में बना दिया है, उस माहौल के चलते समाजवाद के रास्ते पे चलना एक कांटों के रास्ते पे चलने जैसा है। एक ईमानदार और सेकुलर कार्यकर्ता ही समाजवाद के रास्ते पर चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही साफ है, वहां समाजवाद की कोई जगह है नहीं। वो कहते जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप खुद जानते हैं कि कितना साथ है और कितना विकास है। लेकिन यूसुफ गौर जी, निकाय चुनाव हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, लोकल बॉडी के चुनाव में बड़ी चीज़ें अहम रखती है। आपके एक पार्षद चले जाएं, फिर एक ज़िला पंचायत सदस्य चले जाएं, और ऊपर से फिर एक प्रत्याशी चले जाएं, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो खिसक जाते हैं यूसुफ गौर जी। और लोकल बॉडी के चुनाव में अगर ऐसे लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी जो अपने वोटर हैं वो भी अपने साथ लेकर जाएंगे कि भैया अब इन्हीं को वोट करना है। नहीं, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वोटर क्यों बिखर जाएंगे? तो मुद्दे तो दिख नहीं रहा यूसुफ गौर जी, बात तो ये है। समाजवादियों का और गठबंधन का मुद्दा तो साफ है कि हमें अपने प्रदेश से जो एक पार्शलिटी का माहौल
भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथ है और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करता है वो एकदम बेदाग है, उस पर कोई दाग नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई दाग है तो आप भी भारतीय जनता पार्टी में जाइए। वॉशिंग मशीन का काम भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया है और वोटर मुद्दे देखता है, वोटर प्रत्याशी को भी देखता है। समाजवादी पार्टी ने मुद्दे क्या रहेंगे? एक तो मुद्दे आपने गिना दिया, दूसरा मुद्दे आपको मैं बता दूं, पिछली बार हमारे यहाँ निकाय चुनाव में अंजू अग्रवाल जी हमारे यहाँ चेयरमैन बनी। उन्होंने 4 साल के करीब अपना कार्यकाल करके उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो वादे अंजू अग्रवाल जी ने किए थे वो कभी पूरे नहीं किए। एक तो हमारा मुद्दा ये है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो गली गली महल्लों में जाकर के अपने मुद्दों को बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बचने के लिए। और जो एक झगड़ा चारों तरफ सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जो एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हुआ है। और हमारे मुजफ्फरनगर में भी आप देखिए चुनाव में आकर के बहुत बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। किस तरह का बदलाव है यूसुफ गौर जी? सॉरी, किस तरह का बदलाव है? हमारे जो प्रत्याशी हैं वो नगर पंचायत के हों या हमारे मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के हों, उनके साथ अगर समाजवादी कार्यकर्ता जिनको प्रत्याशी बनाया गया है उनके साथ अगर समाजवादी कार्यकर्ता है तो राष्ट्रीय लोकदल के भी मनोज पंडित जी देखिए, अब बात आ जाती है जब हम चुनाव की बात करते हैं, खासकर जब निकाय चुनाव की बात करते हैं, लोकल बॉडी का चुनाव है, लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, तो बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लोग करने लगते हैं। अब यहाँ पर बात लोग करने लगते हैं कि भाई भतीजावाद, यहाँ पर लड़ाई करवाते हैं। यहाँ पर बात लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठने चाहिए वो यहाँ पर उठाते हैं। इन मुद्दों से आपको लगता है कि जनता किसी को वोट करेगी, चाहे आप हो चाहे कोई हो? नहीं, ये देखो, ये नेशनल मुद्दों का गली मोहल्ले और जिले के मुद्दे से तो मतलब होता नहीं, ठीक है। आप ये देखिए, जिला पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव है, ये लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए इनको। इनमें नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों को या वैसे मुद्दों को जोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है। अब मनोज पंडित जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वागत है चैन में आपका। जी, मनोज पंडित जी अपनी बात पूरी करें। मेरा मानना ये कि जो चुनाव है लोकल मुद्दों पे चुनाव होता है और होना भी चाहिए। और रही ये कि हिंदू मुस्लिम और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि अगर कोई बदमाश है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म समाज जाति से हो, उस पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। हम संकल्पबद्ध है इस बात के लिए। हम आए दोबारा 37 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास दोहराया गया कि एक सरकार दोबारा बनी तो किसी न किसी मुद्दे पे या किसी जनता के विश्वास पे हम लोग सत्ता में आए हैं। तो हम जो जनता का विश्वास हमने कमाया है उसको कायम रखने के लिए हमें ये कानून व्यवस्था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने की उसको हम जरूर पूरा करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल ये है सर कि कांग्रेस के भी कई लोग जो है वो अब पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? ये तो कमजोर हो जाएगी ऐसे तो पार्टी। देखिए, पार्टी कमजोर नहीं होगी। मान लीजिए निकाय चुनाव लोकल चुनाव है जी, लेकिन आप देखे होंगे कर्नाटक में तो पूरा भाजपा छोड़ के लोग चले गए हैं। वहाँ पर कर्नाटका में 40-40 विधायक जो है डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम सारे लोग छोड़ के चले गए और एक ही 40 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो परिवार से बने हुए हैं। किसी के फादर एमपी हैं, किसी के यानी ब्रदर है, यानी सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये लोग परिवारवाद पर भी बात करते हैं लेकिन पूरे परिवार को उतार दिया गया है कर्नाटका में। उसके बाद भी कर्नाटका उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में लोग लोकल मुद्दे पर जाते हैं और कई सपा से भी टूट के उनको भी बुला लिया गया। इनके पास उम्मीदवार नहीं बचे हैं
तो दूसरे पार्टी के ही लोग को तोड़ तोड़ के लोग बुला रहे हैं। अब ये समय भारतीय जनता पार्टी का इस समय बहुत विषम परिस्थिति चल रही है। कर्नाटका में हारेंगे, पूरे देश में अब हारने की बारी आ गई है। तो मनीष जी, सत्ता में मनीष जी, हमारे पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं, तो कर्नाटक में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं। राहुल जी के मामले में जिस तरह से राहुल जी के मामले में जज ही पल्ला झाड़ के पीछे भाग जाती, जुडिशियल को भी अपने गुलामी को ले जाने के तो ये मुद्दा लेकर जाएंगे आप लोग? हैं? ये मुद्दा लेकर जाएंगे निकाय चुनाव में स्वामीनाथ जायसवाल जी? इतना मुद्दा दे दिए हैं लोग जिस तरह से इस मुद्दे पर, इस मुद्दे से आम जनता को क्या लेना देना है फिलहाल के लिए? नहीं, आम जनता को निकाय चुनाव में राहुल गांधी से क्या लेना देना है? निकाय जब चुनाव मोदी जी हर चुनाव में आ जाते हैं, तो राहुल जी को क्यों नहीं लाना है चुनाव में? नहीं, वो तो प्रचार करने आते हैं, हमारे कैंडिडेट को जिताइए। यहाँ तो आप खुद कह रहे हैं हमारे नेता को जिताइए, हमारे नेता को समझिए। जब अमित शाह हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, तेलंगाना में जाके कहते हैं कि मुस्लिम भाजपा को वोट दो और मैं मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दूंगा। एक तरफ मुस्लिम के एक तरफ मजार पर चादर चढ़ाने जाते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम एक खत्म कर देंगे। तो इस तरह का वातावरण पूरे देश में फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, मेरे कहने का मतलब राहुल जी का ये मुद्दा इसलिए बताने का जरूरत पड़ा आपके माध्यम से कि जिस तरह से जुडिशियल एक स्तंभ है देश का, उसी पर विश्वास है। जिस तरह से अमित शाह का पूर्व वकील रॉबिन मोंगरे जो जज रहते हैं, मैक्सिमम सजा राहुल जी को सुना देते हैं। 23 तारीख को 24 को उनको आयोग ठहरा दिया जाता है। तो राजनीति कहीं न कहीं द्वेष इस तरह से अडानी के मुद्दे पर बराबर चर्चा राहुल जी आंख में आंख डाल के करते रहे। तो चुनाव में लोगों को पता तो चलना चाहिए, महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उस पर चर्चा नहीं होता है। 11,500 का सिलेंडर हो गया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर दिए, पहले कहे आंसू पोंछने का काम करूंगा, अब खून का आंसू रुला रहे हैं। तिलहन तलहन दवाई, ये सब लोकल मुद्दा है, सब बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन और कमाने का सोर्स ऑफ इनकम। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, सब बढ़ता जा रहा है भाई। हाँ, मनोज पंडित महंगाई जवाब का दीजिए। सबसे चरम मुद्दा लोकल चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, लोकल व्यवस्था जो है, नमी, इससे नहीं बच पाएंगे ना आप मुद्दा लोग, रहता है। मनोज पंडित जी? नहीं मनीष जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे कांग्रेस के मित्र कि ये महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, सुरक्षा पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ हमें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इनका कहने का मतलब है। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस को भी नहीं मिल रहे। 40 सांसद, 40 विधायक तोड़ के इन्होंने ले लिया वहां पर और चीजें चला रहे हैं। अब पूरा का पूरा सिस्टम अमला जो है कर्नाटक में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना कि ये नगर निगम का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होता। और हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो नगर निगम में देखिए कि गली मोहल्ले की राजनीति गली मोहल्ले के हिसाब से की जाती है। आप उसको ये मोदी जी को लाके या राहुल गांधी जी को लाके नहीं हो सकती। वो वहां के लोग तो ये कि भाई जो वहां का लोकल मुद्दा है, जो वहां पर लोकल समस्याएं हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, कैसे साफ सफाई दुरुस्त हो, कैसे वहां पे जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वो कैसे की जाए और लोगों को कैसे लाया जाए, तो सब डिपेंड करती है। मनीष जी, जी 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 बोलें, आवाज आ रही है? जी 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 मनोज पंडित जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मेरा मानना ये है अब उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास का चुनाव है। आप ये देखिए कि जहां उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं था, जहां उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आने को तैयार नहीं थे, कैसा माहौल बना दिया था, भय का माहौल था पूरे प्रदेश में। तो हम लोगों ने एक विश्वास पैदा किया और 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ठीक है, आते हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका रुख करेंगे हम।